रात के ठीक 1:17 हो रहे थे। शहर के सबसे व्यस्त अस्पताल के बाहर भी उस वक्त अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। एम्बुलेंस सायरन अब बंद हो चुके थे, सामने की सड़क सूनी पड़ी थी और सिर्फ इमरजेंसी वार्ड की पीली रोशनी दूर से चमक रही थी। आर्यन उसी अस्पताल में नाइट शिफ्ट करता था। वो कोई डॉक्टर नहीं था, नर्स भी नहीं, वो था उस हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड, जिसकी ड्यूटी हर रात सबसे खतरनाक जगह पर लगती थी, पुराने पोस्टमार्टम विंग के बाहर। ये विंग पिछले 5 साल से बंद पड़ा था। नया मॉडर्न पोस्टमार्टम हॉल दूसरी बिल्डिंग में बन चुका था, लेकिन ये पुरानी इमारत अब भी खड़ी थी, जैसे कोई भूला हुआ कब्रिस्तान। अस्पताल प्रशासन ने कई बार इसे गिराने की बात सोची, लेकिन हर बार कोई ना कोई हादसा हो जाता। किसी मजदूर की छत से गिरकर मौत, किसी इंजीनियर का अचानक पागल हो जाना। आखिरकार प्रशासन ने इसे बस बंद करके छोड़ दिया और बस एक गार्ड रखने का फैसला किया ताकि कोई अंदर न जाए। आर्यन को जब पहली बार इस जगह की ड्यूटी मिली थी, उसे अजीब सा डर लगा था, लेकिन पैसों की जरूरत ने उसके डर को दबा दिया। पहले कुछ रातें सामान्य रहीं, बस हवा की सनसनाहट, सूखे पत्तों की आवाज और कभी-कभी अस्पताल के अंदर से आती स्ट्रेचर की चरमराहट। लेकिन 7वीं रात सब कुछ बदल गया। ठीक 1:17 पर उसके वॉकी टॉकी में अचानक करकराहट होने लगी। उसने सोचा कि शायद नेटवर्क की समस्या होगी, लेकिन उसी वक्त उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पोस्टमार्टम विंग के भीतर मुख्य दरवाजा अंदर से हल्के से खटखटाया हो। आर्यन चौंका। वो जानता था कि उस दरवाजे को मोटी चेन और ताले से बंद किया गया है। उसने टॉर्च उठाई और धीरे-धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। भीतर से फिर खटखटाने की बहुत हल्की आवाज आई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके भारी लोहे के दरवाजे पर टॉर्च की रोशनी डाली। अंदर पूरा अंधेरा था। तभी उसे भीतर से किसी स्त्री की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, कोई है बाहर? उसकी रूह तक कांप गई। पोस्टमार्टम विंग में कोई जिंदा इंसान नहीं हो सकता था। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? अंदर से जवाब आया, मुझे ठंड लग रही है, बाहर निकाल दो। आर्यन डर के मारे पीछे हट गया। उसने अपने सुपरवाइजर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क गायब था। वॉकी टॉकी से भी सिर्फ सिसकारी जैसी आवाज अब आ रही थी। अचानक अंदर से तेज धक्का पड़ा। जंजीर जोर से हिल गई। दरवाजे पर खून जैसे किसी चीज की छींटें पड़ गईं। आर्यन का शरीर पसीने से भीग गया। उसने पहली बार उस बात को गंभीरता से याद किया जो बाकी स्टाफ आपस में फुसफुसा कर कहते थे कि इस पोस्टमार्टम विंग में रात 1:17 पर कुछ जाग जाता है। अगली सुबह आर्यन ने ये बात किसी को नहीं बताई। उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या उसे ड्यूटी से हटा दिया जाएगा। लेकिन दूसरी रात ठीक उसी समय वही आवाज फिर आई। इस बार दरवाजा नहीं हिला। इस बार उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने धीरे से पलट कर देखा। पीछे एक युवती खड़ी थी, हॉस्पिटल का पुराना हरा गाउन पहने हुए, पैर नंगे, शरीर पीला पड़ चुका था, जैसे खून की एक बूंद भी बाकी ना हो। उसकी गर्दन पर गहरे कट का निशान था, जिससे अब भी काला सा तरल टपक रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। वो बस उसे देखे जा रही थी। आर्यन की चीख गले में ही अटक गई। वो पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गया। लड़की ने बहुत धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर ने कहा था सुबह ठीक हो जाऊंगी, फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया? आर्यन बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह हॉस्पिटल स्टाफ ने उसे जमीन पर बेसुध पाया। पानी के छींटे मारकर होश में लाया गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने बस यही कहा कि उसे चक्कर आ गया था। लेकिन उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। अब हर रात वो लड़की उसे दिखाई देने लगी, कभी खड़ी, कभी बैठी, कभी स्ट्रेचर पर लेटी हुई, कभी उसके कान के पास झुककर फुसफुसाती, मुझे जिंदा जलाया गया था, मेरी फाइल में लिखा है कि मैं मरी हुई लाई गई थी। धीरे धीरे आर्यन कमजोर पड़ने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। वो हर वक्त थका हुआ रहने लगा। उसे नींद में भी वही पोस्टमार्टम टेबल, वही सफेद चादर और वही औजार दिखाई देते जिनसे लाशें चीर दी जाती थीं।
एक रात उसने हिम्मत जुटाकर हॉस्पिटल के सबसे पुराने वार्ड बॉय से पूछा। बूढ़े ने बहुत देर चुप रहने के बाद बताया कि 5 साल पहले एक केस आया था, एक लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह मरी नहीं थी। उसने स्ट्रेचर पर हिलने की कोशिश की थी, लेकिन नाइट ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर नशे में था। उसने बिना ठीक से जांच किए उसे मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के दौरान जब पहला कट लगाया गया तब लड़की ने तड़पना शुरू किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका नाम पूजा था। आर्यन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जो लड़की उसे रात में दिखाई देती थी वो वही थी। उसी रात ठीक 1:17 पर पूजा फिर आई। इस बार उसका चेहरा और ज्यादा विकृत था। उसकी छाती खुली हुई थी, जैसे किसी ने जिपर की तरह उसे चीर दिया हो। उसके हाथ में वो धातु का औजार था जिससे पोस्टमार्टम होता था। उसने कहा, अब तुम्हारी बारी है देखने की। अचानक पोस्टमार्टम विंग का बंद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आई। आर्यन को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर खींच रही हो। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर उठ ही नहीं रहे थे। पूजा की आंखों से काला तरल बहने लगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आर्यन का कॉलर पकड़ा। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में उसे दर्जनों स्ट्रेचर दिखाई दे रहे थे। उन पर पड़ी लाशें एक एक करके उठने लगी। सबके शरीर पर कटे हुए निशान थे। किसी की आंखें निकली थीं, किसी का पेट फटा हुआ था। पूरे कमरे में सड़ते मांस और फॉर्मेलिन की बदबू भर गई। पूजा ने कहा, हम सब जिंदा थे। और उसी पल दरवाजा अंदर से जोर से बंद हो गया। सुबह जब स्टाफ ड्यूटी पर पहुंचा तो पोस्टमार्टम विंग के बाहर जंजीर टूटी हुई थी। अंदर आर्यन मृत पाया गया। उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया कि उसके दिल के अंदर गहरे सर्जिकल कट के निशान थे, जैसे किसी अनुभवी डॉक्टर ने ऑपरेशन किया हो। उस दिन के बाद वो पुराना पोस्टमार्टम विंग पूरी तरह सील कर दिया गया। वहां अब कोई ड्यूटी नहीं लगती, लेकिन अस्पताल के अंदर काम करने वाले लोग कहते हैं कि जब भी रात के ठीक 1:17 होते हैं तो उस बंद इमारत के भीतर से औजारों के टकराने की आवाज आती है, स्ट्रेचर के पहियों की चरमराहट सुनाई देती है और कभी-कभी एक लड़की की धीमी चीख जो कहती है, मैं जिंदा थी। और जो भी उस आवाज को देर तक सुन लेता है, कुछ ही समय बाद किसी न किसी ऑपरेशन थिएटर में उसकी लाश जरूर पहुंच जाती है।